मेरे साथ में ये हुआ कि मैं बाजरा काटने गए थे 18 तारीख की सुबह 8 बजे। तो मेरी मम्मी को मुझको उठा ले गए ना, मेरे मम्मी सब मतबीजी करी, मेरा कुर्ता फाड़ दिया आएगा ना। तो कुछ लोगों ने मुझको कैसे करके निखारा, मैं भाग के आया, अपनी मम्मा को बताई, मेरे मम्मा 112 लगे, पुलिस गए। जब मेरी मम्मी को ढिलवा जाती है तो मतलब उनके साथ में गलत करती है जी लोग। मतलब आपकी बेटी को बंदूक के दम पर वो लोग उठा ले गए हमको और लड़की को, हमारी आपको भी? हाँ, और हमारे बच्चन को किडनैप किया, 1 साल ने अपने अंडर में रखा। मेरे आदमी को जेल में डरवा दिया, मारपीट करी, सामने मेरे कही कि तू क्या कर लेगा, तेरी औरत को। मेरे आदमी को भी हमारे को जेल में डरवा देते हैं और हमारे साथ बलात्कार करते हैं। कितने दिन तक आपको रखा? और कितने 2 साल है बराबर हो गई। 2 साल आपको रखा? मैं बराबर हो गई। मतलब कोई का बच्चा हमारे आए तब हमने कार्रवाई करी, क्योंकि मुझे धमकी दे देता कि मतलब तेरे बच्चा मार देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, और अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको अगले ही चौराहे पर यमराज का दर्शन होगा, या फिर अगर किसी को यमराज का टिकट चाहिए तो वो बहन बेटियों से छेड़छाड़ करके देखे, उसका जो टिकट है वो यमराज के लिए कट जाएगा। हम आज लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे पीछे ये परिवार है जो जालौन से चल के आया है। इनसे हम बातचीत करेंगे और पूरी क्या घटना है इन्हीं के जुबानी हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। और मोटी मोटा अगर हम आपको बताएं तो जो आपने बेकरू कांड सुना होगा, जो वहाँ पर विकास दुबे थे, उनको तो एनकाउंटर में मार दिया गया या उनके गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं वो आज भी उस जगह पर आतंक का पर्याय बने हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इस परिवार के साथ, उन लोगों का क्या अत्याचार रहा है और वो लोग वहाँ पर किस तरीके का अन्याय कर रहे लोगों के साथ, यही लोग बताएंगे। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आप जालौन कहाँ से आई हैं? हम आए हैं जिला जालौन से। जालौन से आई हैं, क्या मामला हुआ है? जिला जालौन से आए हैं और हमारा सिरसा थाना लगता है, कालपी तहसीली जी, और रायपुर गांव है मेरा। रायपुर, हाँ जी। क्या मामला है वहाँ पर? मामला ये है कि जो विकास दुबे के साथी हैं जी, हाँ। सबोध तिवारी और पंकज उपाध्याय और देखो सचिन, जो सोशल मीडिया पे नाम चल रहा था सचिन, वो ही सचिन है। और है मतलब इसके भाई मतलब छोटे और बल्लू जे मतलब, और आकाश हमारी लड़की को उठा के ले गए थे, गाड़ी चला के आए थे। इन पर राइफलें हैं 3-4 और जे मतलब 2-3 पेटी रखते हैं, जो व्यक्ति अगर उंगन जाए तो जी दारू वारू कस के पिबाते हैं। महिलाएं जाती हैं तो मतलब उनके साथ में गलत करती है जी लोग। मतलब आपकी बेटी को बंदूक के दम पर वो लोग उठा ले गए? हमको और लड़की को, हमारी आपको भी? हाँ, और हमारे बच्चन को किडनैप किया, 1 साल ने अपने अंडर में रखा। मेरे आदमी को जेल में डरवा दिया, मारपीट करी, सामने मेरे कही कि तू क्या कर लेगा, तेरी औरत को मैं रखूंगा। तो मेरे आदमी को डरवा दिया। मेरा आदमी मजबूर हो जाएगा। और कोई व्यक्ति जैसे हमारे भाई हैं, कोई मतलब जैसे कानून को मतलब हवाले चले तो जो झूठा केस लगवा देते हैं, और मतलब रिश्तेदार आए तो गाड़ी आड़ी पकड़वा देते हैं, सील करवा देते हैं। मतलब वहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन उनकी जेब में है? प्रशासन बिन के बिकी भाई है, बिल्कुल बिनाई के कहने पे चलती है। फोन पे फोन कर दे तो वही हो, पुलिस प्रशासन हमसे एप्लीकेशन दे आए तो हमारे खिना नहीं आया, पहले उंगन पूछन जात के क्या होने चाहिए। हाँ, वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ नहीं करते हम। तो आप लोग सुनिए, आप रुकिए, आप एक एक करके बात करेंगे। जब आपके साथ घटना हुई, आपने कोई शिकायत तो पुलिस में की होगी, तो पुलिस ने क्या कहा उस समय? पुलिस ये कहती है कि उनको भी चोटें हैं, उनको भी मारपीट करी, उनकी चोरी करी है, लड़ लिखवा देते हैं 3 तोला की कहूँ कितनी। और हमारे साथ में जो जाते हैं बिनको फर्जी एप्लीकेशन मतलब दे देते हैं। एक मतलब उनकी हती घटना मतलब जखा की व्यक्ति की हती, एक मैत्रन की औरत को लिवाया गया कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, हमें अपना आधार कार्ड दे दिए। तो इनने मतलब एप्लीकेशन दे दी, तो भाई का पता साइन करवा ले, उसको आदमी को साइन करवा दे, पर वो लोग को तो आतो नहीं। इनने कोर्ट में मुकदमा कर दिया और मतलब यहाँ बन गई, मतलब पुलिस उसके घर पे गई। उसने कही कि देखो हमने तो कोई मुकदमा नहीं करा, हमारे साथ में कोई नहीं भाई, मतलब हमारे जान परिचय के आदमी आन गाँव के, हम क्यों फंसाएंगे इन्हें। अच्छा, मतलब जो आप ये बता रही हैं, सारी घटनाक्रम बता रही हैं, ये आप ही के साथ हुआ है कि वहाँ पर और लोगों के साथ भी पहले हो चुका है? सबके साथ में होता है। तो
व्यक्ति हमारे घर पे आते हैं तो उनको शाम को बुलाया जाता है, फिर कोठी में बंद करके मारा जाता है कि तेरी गांव को आदमी मार के और तुझको केस लगाएंगे। तो आदमी डरन के मारे बिल्कुल हाहाकार, मतलब सबको डरा के रखते हैं, डरा के रखा कहते हैं। अच्छा नहीं, आपने कहा ये तो ठीक है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, लोगों की किसी की सुनवाई ये नहीं? बोलते हैं मतलब ऊपर से कहीं से फोन करवा तो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वो झूठ बोल रही। हाँ, मतलब एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा। ठीक है। बिटिया आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ में ये हुआ कि मैं बाजरा काटने गए थे 18 तारीख की सुबह 8 बजे। तो मेरी मम्मी को मुझको उठा ले गए, वरना मेरे मम्मी के साथ बदतमीजी करी, मेरा कुर्ता फाड़ दिया आएगा। वरना से कुछ लोगों ने मुझको कैसे करके निखारा, मैं भाग के आया, अपनी मम्मा को बताई, मेरे मम्मा 112 लगे, पुलिस गए, जब मेरी मम्मी को ढलवाया है। मतलब वहाँ पर पुलिस वाले से आपने शिकायत की थी, तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं वहाँ? पुलिस वाले ये कहते हो जाएगी तो कैमरा कुछ नहीं होती है ना। पुलिस मतलब पुलिस कोई सहायता ही नहीं करती ना, नहीं करती। तो ये आलम जालौन का है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे लोग ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं तो अगले चौराहे पर आपको यमराज का दर्शन हो जाता है। यहाँ पर मामला यह है कि साल भर ले जाके अपने घर पे रखते हैं, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टा इन्हीं लोगों को धमकाती है, डराती है और कहीं न कहीं समझौता कराने पर मजबूर करती है। आपका क्या नाम है? हमारा शिवराज निषाद। आप क्या हैं इन दोनों महिलाओं के? हमारी बच्ची है जी, हमारी पत्नी है जी। अच्छा, क्या मामला है? क्या जो ये बता रही हैं कि जिस तरीके से तो बहुत बड़ा मामला है, क्या हुआ था? मैं यहीं में रहता था, तो हमको नहीं रहने देते, हम आते तो हमको मतलब एक किसी से लगा के झूठा हमको डलवा देती जेल में। तो हम डरने के मारे हम नहीं आते इधर। तो हम बाहर निकल गए, फिर हमने जेल में डलवा दिया। मैं फिर वहाँ से आए तो हमें ये घटना का पता पड़ा, तो इन्होंने बताया हमको। मैं अपने बच्चों की, अपनी औरत की घटना का नाम तो बताओ। ये 18 तारीख घटना। क्या हुआ था? हुआ क्या था? 18 तारीख को मतलब हमारी बच्ची को उठा लिया गया, बाजरे खेत पे थी, अपनी बाजरा काट रही थी। 18 तारीख कौन सी? इसी महीने की? नहीं, अक्टूबर में। हाँ, मतलब अभी कितना दिन हो गया? अभी ये दिवाली से पहले ये दूसरा महीना। अच्छा, मतलब मान चलिए 1-1.5 महीना। हाँ जी, 1-1.5 महीना पहले। आप अभी बता रही थी कि साल भर रखते हैं अपने पास और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। हाँ, करते रहे जी, लेकिन हमको डरवाते रहे, तो हमको नहीं रहने दिया। हम आते तो हमको फर्जी केस लगा के बंद करवा देते। अब फिर इन्हीं से बात करते हैं। आप बता रही हैं कि आपको 1 साल आपको रखा अपने घर पे। 2 साल हो गए बता रहे। 1 साल मेरे लड़कों को बंद कर लिया, किडनैप कर लिया। लड़कों कितने लड़के हैं आपके? एक ये लड़का है। अच्छा, इससे पूछो। आपको उठा ले गए थे बेटा? हाँ। क्या हुआ था, आप बताओ। सब तोरी हमें पकड़ के ले गए थे, तब और फिर हमें कोई ने बिठा दिया, हम बस से भाग आई थी। अच्छा, मतलब इनको उठा ले गए थे, अभी बच्चा छोटा है। क्या हुआ था आप बताएं। मतलब किडनैप कर लिया था, 1 साल इनने रखा है। मतलब हमें पता नहीं है कानपुर ले गए, कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा। तो कोई व्यक्ति ने मतलब जानी हो तो इन्हें करो। इससे बड़ा एक और है, आदमी को भी हमारे को जेल में डरवा देते हैं और हमारे साथ बलात्कार करते हैं। कितने दिन तक आपको रखा? और कितने 2 साल बराबर हो गई। 2 साल आपको 2 साल से मैं बराबर हो गई। मतलब कोई का बच्चा हमारे आए तब हमने कार्रवाई करी, क्योंकि मुझे वो धमकी दे देता कि मतलब तेरे बच्चा मार देंगे। तो 2 साल तक आपके साथ उन्होंने गलत किया हमारे साथ में। तो ये आलम उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल हम और भी लोग हैं जो इनके सहायक हैं, जो इनके समाज के लोग हैं। जब कहते हैं कि जब आदमी हार थक जाता है, कानून कोर्ट हर कहीं से थक जाता है, तो वो अपने समाज के लोगों से ये गुहार लगाता है कि उसको न्याय मिले। तो हमारे साथ इनके ही समाज के कुछ लोग हैं जो एक संगठन चलाते हैं और उन्होंने इनको न्याय देने का बीड़ा उठाया और वो आज इनको लेकर लखनऊ आए थे। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है और मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भागीदारी न्याय मोर्चा चलाता हूँ।
ये हमारी समाज की बेटी है और ये जालौन से हैं और मैं झांसी से रहने वाला हूँ। ये जब जो है 18 तारीख में इनके साथ घटना हुई अक्टूबर को, तो ये थाने अगर गई वगैरह जो भी किया तो वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हें मार करके और राजीनामा करा दिए गए। तो ये किसी ने बताया कि आप अपने समाज के संगठन के व्यक्ति के पास जाइए, तो ये लोग झांसी आए हमारे पास। तो मैंने वहाँ झांसी में DIG महोदय से इनके प्रार्थना पत्र दिलाया, उनसे गुहार लगाई कि इनको न्याय मिलना चाहिए। वो जो इनके साथ 2 साल से वो लोग सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, बंदूक लगा करके बच्चों का अपहरण करके और बेटी को उठा करके और बच्चों के जो है घर पे ना रहने देके, तो वहाँ भी कोई कार्यवाही का आश्वासन नहीं मिला है। तो मैं इधर अभी लखनऊ में आया हूँ 14 तारीख से, तो मैंने यहाँ पुलिस महानिदेशक से भी मिलाया सबको, और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला, लेकिन वो मिले नहीं थे, लेकिन जनता दरबार लगा था, एप्लीकेशन दी गई है, वहाँ भी आश्वासन अभी कोई खास नहीं मिला है। मैं यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर के आया हूँ समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष में है तो माननीय अखिलेश यादव, जो जनता की सुनते हैं। उनके पास लेके आया था कि इनको सुनाया जाए कि योगी जी और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये बड़े बड़े अक्षरों में बसों में लिखा है, रोड पे लिखा है, चौराहे पे लिखा है, तो यही है कि आप मतलब बेटी मतलब पढ़ा लीजिए तो नौकरी नहीं देंगे, और आप जो है रोड पे निकाल दीजिए तो बलात्कार हो जाएगा, लेकिन मुकदमा नहीं लिखेगा। ठीक है, ये तो बातें राजनीतिक हो गई, लेकिन जो समाज की महिला के साथ जो घटना घटी है, जिस तरीके से ये बता रही कि इनको उठा लिया जाता है जबरदस्ती बंदूक की नोक पर और 2-2 साल रखकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, तो क्या वहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और ये लोग जहाँ शिकायत करते हैं वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, कार्रवाई अगर होनी होती तो एक पक्षी जो है कार्रवाई नहीं होती है, इनके जो है खिलाफ विपक्षी कार्रवाई होती है, ये लोग चिल्लाते रहते हैं। हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है और वो माफिया हैं, अभी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा है, तो जो हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा चलाते हैं और भी फूलन देवी जन संगठन, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम जन आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को मजबूर करेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के SP महोदय और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इनके विरुद्ध उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा इतिहास जानते हैं, फूलन देवी का इतिहास जानते हैं सभी लोग, जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम फिर से इनसे बातचीत करते हैं। आपने अब तक कहाँ शिकायत की है और किन किन लोगों से आपने न्याय की गुहार लगाई है? योगी बाबा से आज करी थी, और घूम गए थे, मतलब झांसी हो आए, सबरा भटक आए। आपके समाज के बड़े नेता हैं, अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, संजय निषाद जी इस समय कैबिनेट मंत्री हैं और कह लीजिए कि बड़े पद पर हैं, और वो अपने समाज की रहनुमाई का बड़ा दावा करते हैं। कभी उनसे मुलाकात हुई, कभी उनके कार्यकर्ताओं से किसी से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई है, पर कोशिश कर रहे हैं। तभी हम मीडिया पे बोल रहे हैं कि संजय निषाद जी हैं जो हमारी मदद करे। हम भी इनके मतलब हमने तो वोट दिया, हम भी पर्ची कटवाई, परेशान हुए कि हमारा कोई भाई बैठ जाए तो अपनी बहनन की रक्षा करे, अपनी भानाजन की रक्षा करे। अगर वे रक्षा नहीं कर पा रहे तो ये चूड़ी हम अपनी उतार के दे रहे, संजय निषाद जी को तो पहन लें और बैठ जाए चूड़ी पहन के, अगर हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे। कहीं कोई कार्रवाई अब तक नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो अभी हम इस पर क्या बोले, बहुत ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के कानून व्यवस्था और तमाम तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं पिछड़ों दलितों के साथ, ये किसी से छिपी नहीं है। इसको हम कहें या कोई और कहे, ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है वो किसी से भी छिपा नहीं है। लगातार पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न चल रहा है, और बड़े बड़े नेता जो जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर इनके न्याय दिलाने की, इनकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप भरोसा रखिए कि अगर आपके साथ कोई घटना होगी तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। वो यमराज पता नहीं जाति देख के मिलते हैं कि पार्टी देख के मिलते हैं या घटना विशेष पे किसी पे मिलते हैं, ये किसी को नहीं पता। इस पर ज़्यादा बोलना भी अनुचित है, क्योंकि वो यमराज किसी को भी मिल जाते हैं, उनका किसी से परिचय और पहचान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाओं पर और इस तरीके के वादों और दावों पर आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।